सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। जैसे कि मेरे पे आपने टाइटल और थंबनेल को देख के समझ गए कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही खास है। फिर एक बार यीशु ने मुकदमा पलट दिया है। प्रॉफिट वजेंद्र सिंह मुकदमा जीत रहे हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, आपको जानकर अच्छा लगेगा और आपके जीवन में खुशियाँ महसूस होगी। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका वेलकम है। प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से आप सबके बीच में एक और समाचार लेकर आ रहा हूँ। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, इसी बात को नजर रखते हुए इसी और बात की ओर ध्यान फरमाएंगे। मैं डरता किसी के बात से नहीं, डराना धमकाना किसी और को, क्योंकि मैं आगरा की धरती से आगरा का शेर बोलता हूँ। हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर ध्यान फरमाएंगे। कुछ लोग हैं जो डराने धमकाने की बात करते, लेकिन मैं किसी के बाप से नहीं डरता। मैं आगरा की धरती से आगरा का शेर बोलता हूँ। हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर ध्यान फरमाएंगे। आज का वचन इस प्रकार से कहता है, भजन संहिता 112 अध्याय उसके 5 वचन इस बात को बताता है, जो पुरुष अनुग्रह करता है वो उद्धार देता है और इसका कल्याण होता है। वो न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। हालेलुया। जैसे कि मेरे प्रिय आपने टाइटल और थंबनेल को देख के समझ गए हैं कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जैसे कि मेरे प्रिय मैंने बताया कि फिर एक बार यीशु ने मुकदमा पलट दिया और मुकदमा जीतने जा रहे हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, कैसे मुकदमा जीता जाएगा, किस तरह पे, कौन से दिन में, कौन सा समय में, कौन से ऐसे दिन होगा, वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर बताया गया है। सो मेरे प्रियो, विश्वास करते हुए प्रभु की महिमा करना है। हालेलुया। जिस तरह दाऊद ने प्रभु को धन्यवाद किया, प्रभु की महिमा की, और परमेश्वर ने कहा वो मुकदमे को जीतेगा। क्यों जीतेगा? क्योंकि उसका जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा है। उसका जीवन परमेश्वर के साथ चल रहा है। उसके जीवन में परमेश्वर का भय है। उसके जीवन में परमेश्वर की आशीष है। तो मेरे प्रियो, वैसा ही हमारा जीवन है, वैसा ही हम परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। एक परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी अलग नहीं करता है। हालेलुया। हम वचन को और फरमाएंगे। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय उसके 7 और 10 में ऐसा लिखा है, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके लिए फाटक के भीतर यदि तेरा भाई में से कोई तेरे पास दरिद्र है, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना, न अपनी मुट्ठी बड़ी खड़ी करना। जिस वस्तु की घटी है उसको जितना प्रियजन उतना अवश्य ठीक ठीक उसको उधार देना। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर मेरे प्रियो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। परमेश्वर का दास इस बात को कहता है, जब कोई व्यक्ति मुसीबत में है, जब कोई व्यक्ति समस्या में है, कष्ट में है, दुख में है, पीड़ा में है, हमें उसकी परिस्थिति के अनुसार, उसकी कमजोरी के अनुसार हमें उसके साथ खड़े रहने की जरूरत है। क्योंकि मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का भय होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का भय उसके अंदर होता है जो प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा होता है। यहाँ पर दाऊद, जहाँ पर मूसा इस बात को कहते हैं, जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है या उसकी स्ट्रगल बहुत सारी समस्याओं से है, बहुत सारी समस्या से गुजर रहा है, वो पीड़ित है, कमजोर है, दरिद्र से कमजोर है, लेकिन हमें एक मसीह होने के नाते से हो सकता है मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास प्रॉफिट भजन सिंह ऐसी मुश्किलें में हो, लेकिन आपको और हम सबको हिम्मत और हाथ बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि एक मसीह मसीह को खड़ा करता है। अगर एक मसीह अगर गिरता है तो दूसरा मसीह उठाता है। आज बहुत सारे लोग उठाने की जगह गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आज गिरा रहे बहुत है, लेकिन उठा रहे कम है। लेकिन वही उठा रहे हैं जिनके अंदर परमेश्वर का भय है, जिनके अंदर परमेश्वर का डर है। लेकिन जिनके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, वे लोग हमेशा गिराने, नीचे करने की कोशिश करते हैं। सो मेरे प्रियो, मैं उन सबको यही कहना चाहते हैं, हमको हिम्मत देना है, हमको ताकत देना है। अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं
हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन हमें उनके लिए अच्छी बातें बोलना है, हिम्मत के लिए बातें बोलना है, ताकत के लिए बातें बोलना है, शांति के लिए बातें बोलना है, प्रेम के लिए बातें बोलना है, क्योंकि परमेश्वर इसी से प्रसन्न होता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, एक और वचन पढ़ेंगे, वचन संहिता 37 के 25 और 26 में ऐसे लिखा है, मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक देखता आया, परंतु कभी कभी धर्मी को नगाया और उसके वंश को भी टुकड़ा मांगते देखा। यहाँ पर मेरे प्रिय बहुत सारे हम देख सकते, बहुत पुरानी परंपराओं को देख सकते। कोई व्यक्ति कोई रोड पे होता है, समस्या में होता है, कष्ट में होता है, पीड़ा में होता है, तो हम उनके जरूरत के अनुसार हम सब लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं। जो हो सकता है, अगर आप ट्रेन की यात्रा में हो, अगर आपको कोई व्यक्ति ऐसा लाचार व्यक्ति मिलता है, तो आप उसकी जरूरत के अनुसार, अगर भोजन की जरूरत है तो आप उसको भोजन खिला सकते हैं। अगर उसको जैसे भी, अगर आप उसके लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं और उसके लिए उन्नति और भलाई की बातें मांग सकते हैं। हालेलुया। एक मसीह का कर्तव्य ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वह किसी भी बात की चिंता नहीं, सिर्फ परमेश्वर की बात की चिंता करता है। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 22 के 26 और 27 में लिखा है, जो लोग हाथ पर हाथ मारते हैं वे श्रेणियों के उतावली होते हैं और वे तो तू न होना। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग उतावली से काम करते हैं, जल्दीबाजी से काम करते हैं, हाथ पे हाथ मारना चाहते हैं, लेकिन वह भलाई करना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे में झगड़ा करना चाहते हैं, एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण नहीं बनना चाहते। सो मेरे प्रियो, हमें उन्नति का कारण बनना है, एक दूसरे के लिए छुटकारे का कारण बनना है। सो मेरे प्रियो, हमें प्रॉफिट वचनदास के लिए बहुत सारा आशीष का कारण बनना है, तो उन्हें परमेश्वर छुड़ाएगा। एक बड़े मुकदमे को परमेश्वर क्या कर रहे हैं? जीत रहे हैं। किसके कारण से? हाथ बढ़ाने के कारण से। कैसा हाथ? प्रेम का हाथ, दया का हाथ, छुटकारे का हाथ, शांति का हाथ, झगड़ा वाला हाथ नहीं, दया से भरा हाथ चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपनी भेड़ बकरियों को चराते हैं। एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन 27 के 23 और 27 में से लिखा है, अपनी भेड़ बकरों की वंश भली बाती मन लगाकर जान ले और सब पशुओं को झुंड की देखभाल उसी रीति से कर। कई बार मेरे प्रियो, एक भेड़ व्यक्ति, चलाने वाला व्यक्ति हमेशा उनकी जरूरत के अनुसार उनको चराता है, उनकी जरूरत के अनुसार उनको खिलाता है। वैसा ही हमारा कर्तव्य है कि हम सब लोग प्रॉफिट भजन सिंह के लिए आशीष की प्रार्थना करें, आशीष के दरवाजे खुले, प्रभु से हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। आइए हम दुआ करते हैं। प्यारे आसमानी खुदा बाप, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे दास होने के नाते से प्रॉफिट भजन सिंह के लिए आशीष का मुकदमा प्रभु आप जीत रहे हैं, वो आशीष से हो रहे हैं, पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, शांति से भर रहे हैं। जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो को देखने का मकसद उनके जीवन में पूरा होने पाए, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली।